झारखंड के भिंडरा पंचायत में पहुंचा हूं, जहाँ पे आपका आज़ादी के अमृत महोत्सव का तहत आइकॉनिक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आइए अब हम यहाँ के मुखिया श्री नरेश विश्वकर्मा जी से कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले सर आपका जो है 24/7 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर मेरा प्रश्न यह है आपसे कि इस अमृत महोत्सव के तहत किन किन योजनाओं को ग्रामीणों को लाभ मिले। सबसे पहले हम आपके चैनल को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और ये कहना चाहेंगे कि मेरी जीत में जो सबसे बड़ी भूमिका रही इस चैनल के रही, क्योंकि इलेक्शन से पहले आपने हमारी जो इंटरव्यू लिया था और मैंने भिंडरा के चौमुखी विकास की बात की थी, वो भिंडरा के जनता को पसंद आया और बिना पैसा का वोट देकर यहाँ तक भेजा है। इसलिए आपको और हमारी जनता को हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि पूरे देश में और अभी पूरे झारखंड में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा और इसमें आइकन वीक भी चलाया जा रहा है जो 4 से 10 तक है। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहले हम अपने जनता के बीच में आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के महत्व, देश के प्रति प्रेम, इसकी जागरूकता फैलाई जा रही है। और जब इसके माध्यम से हम लोग जब जागेंगे, देश के प्रति जब प्रेम होगा तो विकास तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहने का मतलब है हम जागेंगे तो देश जाग जाएगा। इसमें किन किन योजनाओं को पहला प्राथमिकता? अभी जैसा कि अमृत महोत्सव के दौरान ही आज अमृत महोत्सव के दूसरा दिन है। कल 4 तारीख से अमृत महोत्सव का प्रत्येक पंचायत भवन में शुरू हुआ है, लोग भी शुरू किए हैं। और आज दूसरे दिन में 5 तारीख को DMFT फंड के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को ली जा रही है। और उसमें हम आपसे कहना चाहेंगे जो योजना अभी हम लोगों ने लिखा है, जिससे हमारे गांव का जो विकास होगा और व्यक्तिगत लोगों का जो विकास होगा वो इस तरह का है। हम लोगों ने पहला ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर बात की है और उसका लाभ हमारी जनता को जल्दी मिलने जा रहा है। दूसरा है वातावरण पर हम लोगों ने बहुत सारी योजना ली है, जिसमें जल के निकाय के लिए व्यवस्था करना, सरकारी स्थानों पर वृक्षारोपण करना, सरकारी स्थानों पर पार्क बनाना और इस तरह की योजनाएं हम लोग पर्यावरण को ठीक रखने के लिए ये सारी योजनाएं हमारी DMFT फंड से हमारा पंचायत दे रही है। दूसरा, हमने स्वास्थ्य केयर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत सारी योजनाएं ले रखी है। जैसा कि आज के योजना में लिया गया, स्वास्थ्य साधनों की आधारभूत संरचना में हम लोग जो हमारे यहाँ 2 अस्पताल उपलब्ध है, एक वेलनेस हेल्थ सेंटर जादोटोला और दूसरा है अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र राजाटांड़। ये दोनों जगह में जो हमारी आधारभूत संरचना में जो कमी है उस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है और वहाँ पर कुछ कमरों की व्यवस्था, कुछ मरीज के लिए बेड की व्यवस्था की हम लोगों ने मांग रखी है। दूसरा है स्वास्थ्य में भी कई जगहों पर बात की गई है कि हमारे यहाँ जो जांच केंद्र नहीं है, कुछ उपकरण नहीं है, जैसे डिजिटल एक्सरे हमारे यहाँ चाहिए, तो इन सब चीज़ों की हम लोगों ने बात किया है। साथ ही यहाँ पर कुछ प्रयोगशाला की बात की गई है कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में इन अस्पताल में उपलब्ध कराया जा सके। तो ये तो स्वास्थ्य संबंधी बात था। और फिर चौथा में हम लोगों ने एजुकेशन को भी लिया है। एजुकेशन में सभी स्कूलों पर जो कमरे नहीं थे, 4 दीवारी नहीं था, आंगनबाड़ी में 4 दीवारी नहीं है, आंगनबाड़ी के कई आंगनबाड़ी खुद के घर से संचालित किया जा रहा है या भाड़े से के घर में संचालित किया जा रहा है। उनके लिए हम लोगों ने ये डिमांड रखा है कि उनका खुद का भवन हो, उनका 4 दीवारी हो। सभी आंगनबाड़ी जो भवन है या केंद्रों में बिजली, पानी, पंखा और बर्तन की व्यवस्था हो, जैसा कि हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने हमें बताया है और हम लोग उस पर दिए हैं और DMFT फंड से ये बनेगा। दूसरी चीज़ है कि हम वहाँ पर शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था हो, 0 से 3 वर्ष के लोगों के लिए पालन गृह का व्यवस्था हो। वृद्धा आश्रम के लिए भी हम लोगों ने बात की है कि वृद्धा आश्रम में हम लोगों ने बात किया है
कि यहाँ पर वृद्धा आश्रम बने और जो स्ट्रीट बॉय है या गृहहीन बच्चे हैं उसके लिए गृह का आश्रम हो। तो इन सारी योजनाओं के साथ साथ जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा भिंडरा कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योग के नाम से विकसित है, यह झारखंड का सैफील्ड है। इसीलिए हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ तकनीकी का भी प्रशिक्षण हो, कृषि को भी बढ़ावा दिया जाए। इन सारी योजनाओं के साथ साथ कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भारत के तरह स्वच्छ भिंडरा की में भी वातावरण हो। हम लोगों ने कुछ स्ट्रीट लाइट और कुछ सड़कें जैसे कि पुस्तकालय से लेकर छप्परगढ़ा होते हुए PWD रोड तक रोड का निर्माण और पुलिया का निर्माण का भी हम लोगों ने योजना लिया है तथा धंधुआ टांड में भी एक पुलिया की बात की है, जहां स्ट्रीट लाइट का, चूंकि लाइन का इतना प्रॉब्लम है और संजोग से DMFT फंड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जानी है, तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से सभी वार्ड में 10 वार्ड में और सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थान में, सभी आंगनबाड़ी में, सभी भवनों में हम लोगों ने सोलर स्ट्रीट लाइट की मांग की है। और ये योजना पर हम लोग जोर देंगे कि हम वो किसानों के लिए ड्रिप सिस्टम से, जो सोलर ड्रिप सिस्टम से जो सिंचाई होगी, इसके लिए हम लोगों ने जादव टोला के किसान के लिए और राजा टाड़ के किसान के लिए जोरदार मांग की है कि ये 2 जगह पर खेती बड़ी जोर होता है, वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2 जगह पर पार्क का बात किया है कि गाँव में पार्क हो, घूमने फिरने का व्यवस्था हो और स्वास्थ्य का भी व्यवस्था हो। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ तालाब को जीर्णोद्धार के लिए लिया है जो प्रोजेक्ट में है, और उसी तरह से JSLPS के महिला संगठन लोगों के लिए हम लोगों ने सभागृह के लिए उनके भवन के लिए बात किए हैं और फिर उनके उत्पाद भवन के लिए भी बात किया गया है। और इससे फायदा ये होगा कि हमारे ग्राम में तकरीबन 20 संगठन, महिला के संगठन चल रही है। जैसा कि हमको पता चला है कि तकरीबन 200 से 300 महिलाएं एक साथ संगठित होती है। अभी तक भिंडरा में कोई इतना बड़ा हॉल नहीं है कि उन लोगों को जगह दे सके बैठने के लिए। और जैसा कि हम लोग महिला को इज्जत करते हैं, सभी को इज्जत करते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, हम चाहते हैं ये संगठन फूले फले। और इसके लिए सरकार से या किसी भी गैर सरकारी संस्थान से हमें मदद लेने की ज़रूरत हो तो हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो पूरा करेंगे, बिजली की व्यवस्था पूरा करेंगे, महिलाएं के जो आवश्यकता है उसको भी हम पूरा ध्यान देंगे। ये लाभ हमारी आज की बैठक से होता जा रहा है। और आगे भी जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें और भी कुछ अहम आप निर्णय ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? अभी तो ये योजना आज हम लोग शुरू किए हैं, ये DMFT फंड के द्वारा ये योजना है, जहाँ से ये सारी सरकारी गाइडलाइंस की व्यवस्था थी, इसलिए इसको लिया गया है। अभी मुखिया फंड बाकी है, पंचायत समिति फंड बाकी है, और जरूरत पड़े तो विधायक फंड, मंत्री फंड और संसद फंड भी बाकी है। हम लोग 5 साल में हर वो काम करेंगे जो भिंडरा की जरूरत की चीज़ है। बस हम हाथ जोड़कर भिंडरा के जनता से, यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के युवाओं से, प्रत्येक वृद्ध और गार्जियन तुल्य व्यक्तियों से हाथ जोड़कर हम निवेदन करेंगे कि वो हर एक बात को विस्तार पूर्वक रखा, पहले भी आप रखे थे, और जिन जिन वादाओं को आपने चुनावी दौर पे रखने का काम किया था, उन सारी चीज़ों को आज आप इस DMFT के योजना के तहत आज आप उसको धरातल पे ला रहे हैं और यहाँ के ग्रामीणों को उस चीज़ का लाभ दिलाने का आपका भरपूर जो प्रयास अभी तक रहा है और जो आगे भी रहेगा। और हम भी चाहते हैं कि जो भी इस एक मिनट में आपके बातों को माफ़ करिएगा, मैंने काटा। एक योजना मैंने लिया है और उस पर मैं तकरीबन 20 वर्षों से काम कर रहा था। आज उस काम को पूरा करने के लिए JSPLS की जो संगठन, महिला संगठन तो है ही, यहाँ पर भिंडरा में 5 ऐसे कामगारों का संगठन बना है जिसके लिए ब्लैक स्मिथी क्लस्टर के लिए यहाँ पर तकरीबन 70 लाख रुपया झारखंड सरकार यहाँ भेजी है, जो फंड भिंडरा में उन संगठन के बैंक अकाउंट में आ चुका है। फर्स्ट फेज में 25 लाख रुपया रिलीज़ करना है, जिसमें आपका 10 लाख रुपया यहाँ के उद्योग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप करना है और 15 लाख रुपया फर्स्ट फेज में यहाँ के कारीगरों के संगठन को दिया जाना है ताकि पूंजी की व्यवस्था हो सके और विक्रय की व्यवस्था हो सके। आज ही मैंने JSPL के
ब्लॉक मैनेजर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से मिस्टर मनोज कुमार से मेरी बातचीत हुई है। मैंने कहा जल्द से जल्द ये सारे फंड जो आपके पास पड़े हुए हैं हमारे जनता तक जाए, उनको रिलीज करें, ताकि सरवनी मेला में हम लोहे के सामान बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सके। इसके साथ साथ सचिव प्रिंस सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले किसान क्लब का गठन किया है। हम लोगों ने यहाँ लगभग बंद पड़ा पैक्स को हम लोगों ने जिंदा करने का काम किया है। तो यहाँ किसान क्लब होगा, यहाँ पैक्स बैंक खुलेगा, जिससे बिहन और भी फसल के सम्मारी के साथ साथ हम लोग लेन देन का भी काम करेंगे। यहाँ उद्योग स्टार्ट होगा, तो उद्योग के साथ साथ शिक्षा भी के ऊपर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने चुनाव के पहले भी कहा था कि हम चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे, तो हमने शुरू किया है। जल पूरी मिले, बिजली पूरा मिले, उद्योग में पूरा काम हो, और उद्योग के लिए 25 लाख रुपए आ चुका है, 70 लाख रुपए अभी आना है, इसके लिए भी हम लोग काम करें। इसके साथ साथ 5 करोड़ का भी प्रोजेक्ट उद्योग के लिए यहाँ लगना है, जिसके लिए हम लोगों ने 50 डिसमिल का जमीन उपलब्ध करा दिया है। अब जो हमने वादा किया था बस पूरा करने का जरूरत है। मैं अपने वार्ड सदस्यों के साथ साथ भिंडरा के सभी ग्रामीणों से फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे, आइए हम सब मिलकर क्लब होगा, यहाँ पैक्स बैंक खुलेगा, जिससे बिहन और भी फसल के सम्मारी के साथ साथ हम लोग लेन देन का भी काम करेंगे। यहाँ उद्योग स्टार्ट होगा, तो उद्योग के साथ साथ शिक्षा भी के ऊपर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने चुनाव के पहले भी कहा था कि हम चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे, तो हमने शुरू किया है। जल पूरी मिले, बिजली पूरा मिले, उद्योग में पूरा काम हो, और उद्योग के लिए 25 लाख रुपए आ चुका है, 70 लाख रुपए अभी आना है, इसके लिए भी हम लोग काम करें। इसके साथ साथ 5 करोड़ का भी प्रोजेक्ट उद्योग के लिए यहाँ लगना है, जिसके लिए हम लोगों ने 50 डिसमिल का जमीन उपलब्ध करा दिया है। अब जो हमने वादा किया था बस पूरा करने का जरूरत है। मैं अपने वार्ड सदस्यों के साथ साथ भिंडरा के सभी ग्रामीणों से फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे, आइए हम सब मिलकर अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही सही हम लोग भिंडरा के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें, ताकि आने वाले समय में भिंडरा न सिर्फ नावाडीह प्रखंड का नंबर 1 पंचायत हो, बल्कि यह बोकारो जिला और झारखंड राज्य के साथ साथ देश का भी पहला गांव ऐसा बने। यदि आप लोगों का मदद हो तो मेरी 24 घंटा का टाइम हमारे पंचायत के लिए समर्पित है। बहुत धन्यवाद। सारी चीज़ों को एक रूपरेखा देने का काम किया और आपने रखने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्ट के साथ थैंक यू, धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप लोग धन्यवाद। अच्छा, जो हम लोग बोल पाए वो ठीक ठाक था, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा जब इंटरव्यू आए तो ऐसा फ्रीक्वेंटली बात कर सके। मीटिंग जो है 6 बजे